वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो यार मेरा नाम इजाद है यार। आज सुबह सुबह पाकिस्तान इतिहास की सबसे बड़ी की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, और भाई उनके सुनने में खबर आई है कि काफी क्रिकेटर्स को भी भाई सब उड़ा दिया गया है। और भाई अफगानिस्तान ने इमरजेंसी तौर पे 12 से मदद मांग ली, और भाई सब पूरे पाकिस्तान इस टाइम मिल चुका है कि अफगानिस्तान ने 12 से की मदद मांगी है। यार वजह स्ट्राइक की है, ऐसी स्ट्राइक की है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में अमेरिका ने भी ऐसी स्ट्राइक नहीं की। अच्छा हाँ चलो वॉच करते देखते हैं भाई साहब। 3 क्रिकेटर भी मारे गए हैं। हाँ क्या बोल रहे हो वॉच करते तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। कॉल ऑन करते स्टार्ट। ये क्या हो गया यार, क्रिकेटर्स कैसे उनको क्यों। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अफगानिस्तान से आज के समय बहुत ज्यादा सैड न्यूज आ रही है। अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय ट्रेजेडी इन पक्तिका। पक्तिका एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का जो बहुत ज्यादा करीब है पाकिस्तान बॉर्डर के। यहाँ पर 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं इन एन अटैक ऑन द बॉर्डर। बताया जा रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स यहाँ पर स्ट्राइक्स कर रही थी, उसी दौरान ये 3 अफगान क्रिकेटर्स मारे गए हैं। ओवरऑल जो डेथ टोल है ये 8 है, इसमें कई विमेन और चिल्ड्रन भी हैं। आज के समय अफगानिस्तान के जो फेमस क्रिकेटर्स हैं जैसे राशिद खान, मोहम्मद नबी, ये सब ट्विटर पे x.com पर कह रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा कावर्डली एक्ट करी है पाकिस्तान एयरफोर्स ने, निहत्ते लोगों को इस तरीके से मार के। ये मैं आपको सबसे पहले ट्वीट दिखा रहा हूं अफगान क्रिकेट बोर्ड की, ये इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कंडोलेंसेस अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्रेस करता है डीपेस्ट सॉरो एंड ग्रीफ ओवर द ट्रैजिक मार्टरडम ऑफ ब्रेव क्रिकेटर्स फ्रॉम उरगुन डिस्ट्रिक्ट इन पक्तिका प्रोविंस, जिनको मारा गया था रिसेंटली पाकिस्तानी रिजीम द्वारा। यहाँ पे आप देख पाओगे कैटेगोरिकली अफगान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि दे वर टारगेटेड दिस इवनिंग इन ए कावर्डली अटैक कैरिड आउट बाय द पाकिस्तानी रिजीम। ये हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट है। 3 प्लेयर्स हैं इनके जिनके नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये मारे गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में और 7 लोग और इंजर भी हुए हैं। ये प्लेयर्स एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच को अटेंड करने के लिए। जब ये वापस घर जा रहे थे उसी वक्त जो ये एयर स्ट्राइक्स हुई है उसमें ये मारे गए हैं। ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा लॉस है अफगानिस्तान की स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए, एथलीट्स के लिए, क्रिकेटिंग फैमिली के लिए। और इधर आप देख पाओगे ये वो 3 क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं इन पक्तिका। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट बाय राशिद खान। राशिद खान भारत में एक हाउस होल्ड नेम है। आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछोगे राशिद खान के बारे में उसको पता होगा। गुजरात टाइटन आईपीएल टीम की तरफ से भी ये खेलते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं आई एम डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स इन द रीसेंट पाकिस्तानी एरियल स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान। एक ट्रेजेडी है जिसने औरतों, बच्चों और एस्पायरिंग यंग क्रिकेटर्स की जान ले ली है। इट इज एब्सोल्युटली इमोरल, ये बारबेरिक है इस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। पाकिस्तान ये सब पिछले 1.5 साल से करता आया है। मैंने कई वीडियोस बनाई है इस टॉपिक पर। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पे आके अफगानिस्तान के लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ये लिटरली एक बारबेरिक अटैक है। एक कोई कंट्री है उसकी एयरफोर्स आती है एक ऐसे देश में जिनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, खुद की एयरफोर्स नहीं है। लंबे समय तक यूएस ने यहाँ पर कब्जा जमा के रखा था और यूएस लिटरली 4-5 साल पहले ही यहाँ से निकला है। एक बहुत ज्यादा वॉर रेवेज कंट्री है, वहां पे सिविलियंस को जाके आप बॉम्ब कर रहे हो। और उससे पहले कुछ अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में रहते भी थे इनके बॉर्डर के इलाकों में, उनको भी पाकिस्तान खदेड़ रहा है, अपने देश से बाहर निकाल रहा है। और फिर अफगानिस्तान के लोगों पर ये लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट ईवल। एक ही वर्ड यहाँ पे मैं बोलूंगा, दिस इज प्योर ईवल। और मैं राशिद खान की जो पेन है जेन्युइनली समझ पा रहा हूँ। ही मस्ट बी फीलिंग हेल्पलेस। और इसलिए उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि दीज अनजस्ट एंड अनलॉफुल एक्शंस रिप्रेजेंट ए ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मस्ट नॉट गो अननोटिस्ड। इन द लाइट ऑफ द प्रीशियस इनोसेंट सोल्स लॉस्ट, आई वेलकम द ACB's डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम अपकमिंग फिक्सचर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान के लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया है। काश हम लोग भी इस मामले में अफगानिस्तान से कुछ सीखें। एक्चुअली होना क्या था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में एक ट्राई सीरीज होनी थी, T20 फॉर्मेट की ट्राई सीरीज। पाकिस्तान ने ये हरकत करी, इनकी एयरफोर्स ने हरकत करी। अफगानिस्तान ने कहा सीधा सीधा हम बॉयकॉट करते हैं ये सीरीज। अब आप सोच कर देखिए,
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पैसा होगा और बीसीसीआई के पास जो वेल्थ है, क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कहीं से? देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। बट जब बात आती है सिविलियन लाइव्स की, इन्होंने सीधा सीधा डिसाइड किया कि बॉयकॉट, हम ऐसे देश के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। ये जो तर्क दिया जाता है कि द स्पोर्ट्स शुड गो ऑन, जब देखिए एक देश से आतंकवादी निकल रहे हैं, उनकी जो मिलिट्री है ये दूसरे देशों में जाकर सिविलियंस को अटैक कर रही है, ऐसे देश के साथ स्पोर्ट्स खेलना ठीक नहीं है। कई इंडियंस आज के समय ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं ऑनलाइन कि जब रशिया जैसे पावरफुल देश को स्पोर्टिंग कम्युनिटी से बिल्कुल निकाल दिया जाता है, आप चेस देख लीजिए, ओलंपिक्स देख लीजिए, फीफा के जो इवेंट्स हैं वो देख लीजिए, कहीं भी आपको रशिया का झंडा नहीं मिलेगा। रशिया को बेसिकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से हटा दिया गया है। रशिया के जो एथलीट्स हैं, जो इनके प्लेयर्स हैं, ये बिना रशियन फ्लैग के पार्टिसिपेट करते हैं काफी बार। तो अगर रशिया जैसे देश के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, व्हाई कैन नॉट वी डू दिस टू पाकिस्तान एज वेल? क्या पाकिस्तान ऐसी चीजें करने के बाद डिजर्व नहीं करता कि इनको भी स्पोर्टिंग कम्युनिटी में बिल्कुल हटा दिया जाए? बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स की कंप्लीट बैकिंग है पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, चाइना की भी काफी हद तक बैकिंग है। यूएस से पाकिस्तान के रिलेशंस रिसेंटली काफी इंप्रूव हो चुके हैं। एक्चुअली मैं कहूंगा यूएस यार भाई गवर्नमेंट से इतने इंप्रूव नहीं हुए, ट्रम्प से ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। ट्रम्प को आप अगर देखो तो तारीफें सुनना काफी अच्छा लगता है। रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से तारीफें करी है ट्रम्प की, इनको बहुत अच्छा लगा, और अब बार बार हर जगह ट्रम्प वही तारीफें दोहरा रहे होते हैं। आई मीन आप देखोगे हर जगह ट्रम्प जाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के पीएम ने मेरे बारे में ये कहा, देखो पाकिस्तान के पीएम ने मेरे बारे में ये कहा। कोई इतनी अच्छी एंडोर्समेंट है नहीं वैसे कि पाकिस्तान के पीएम आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, बट ये ट्रम्प का कैरेक्टर है, इनकी थोड़ी बहुत भी आप तारीफ कर दो तो बस दैट्स ऑल ही नीड। और रिसेंटली जब इनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे, तो इन्होंने ये बात बोली, This is pretty much the last one, although I do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. यहाँ पे ट्रम्प का यही कहना है कि मैं बस, मुझे वॉर रुकवाने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इंसानों की जान बचाने में अच्छा लगता है। मिलियंस लोगों की जान मैं बचा चुका हूँ। ये जो लाइन है ये पाकिस्तान के पीएम ने इनको पकड़ा दी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ पड़ते तो मिलियंस मारे जाते। आपने मिलियंस की जान बचा ली सर, आप अगर नहीं होते तो मिलियंस लाखों लोग मारे जाते। तो खैर अगेन यहाँ पे ट्रम्प ने एटलीस्ट ये बात तो एडमिट करी है कि इट वाज पाकिस्तान दैट अटैक्ड अफगानिस्तान, और ये कह रही है मैं चाहूं तो ये वॉर बहुत जल्द रिजॉल्व करवा सकता हूं, मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। मानता भी हूं काफी आसान होगा। पाकिस्तान काफी हद तक ट्रम्प की बात सुन रहा है। अगर पाकिस्तान को ट्रम्प कहते हैं कि बिल्कुल अब एयर स्ट्राइक्स करना बंद कर दो, तो ये नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या पाकिस्तान ये सब कर रहा है किसी और कंट्री के बिहेस्ट पर? और मुझको यहाँ पे वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक गॉड इंडिया एज ए यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास एक प्रॉपर एयरफोर्स है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। मुझे याद है जब ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस नहीं होती थी ना, कुछ लोग कहते थे क्यों पाकिस्तान की बात करना, क्यों एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी की बात करना, ये हम क्यों डिफेंस बजट बढ़ाएं। अब आई थिंक काफी लोगों को समझ में आ चुका है पाकिस्तान जैसा नेबर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी देश के लिए। और अगर मान लीजिए भारत के पास जो मिलिट्री पावर है ये ना होती ना, जो ये लोग अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं भारत के साथ भी करने का प्रयास करते। थैंक गॉड कि हमारे पास एक स्ट्रांग मिलिट्री है और हम पाकिस्तान को प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। नहीं तो ऑलरेडी आप अगर देखो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कितनी क्लेवर है। एक तरफ ये लोग बात करते हैं तालिबान के साथ सीज फायर के बारे में कि सीज फायर अब अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही सीज फायर की बात हुई, तालिबान की जो फोर्सेज हैं, अफगान तालिबान की फोर्सेज, ये पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा पीछे हटी, इमीडिएटली एयर स्ट्राइक्स फिर से स्टार्ट हो गई इन लोगों की। पाकिस्तान की कोई आप कह लीजिए कोई इनका प्रॉमिस, कोई वर्ड, कुछ इट डज नॉट मैटर। इनको सीधा सीधा पता है कि झूठ कैसे बोलना होता है। उसके बाद सीधा ये पहुंच गए यूएसए के पास, और यूएसए को पाकिस्तान ये कहानी फीड कर रहा है कि तालिबान आज के समय जो भी कर रहा है इसके पीछे इंडिया है, ताकि ट्रम्प के लिए जो ये इशू है रिजॉल्व करना, अगर मान लीजिए वो रिजॉल्व करना भी चाहते हैं इस इशू को, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। और कुछ अफगानिस्तान के लोग वैसे आज के समय ये ट्वीट बहुत शेयर कर रहे हैं ट्रम्प की, कि ट्रम्प ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान बागरम एयरबेस नहीं देगा तो बहुत ही जल्द बुरी चीजें होने वाली है। वेल टू बी ऑनेस्ट,
जो ये पाकिस्तान ने नहीं है। एयर स्ट्राइक्स करी है, ऐसा मैं ही इसको डायरेक्टली बागराम एयरबेस की डिमांड से लिंक करके अभी तक तो नहीं देखूंगा, बट अगेन देखना होगा आने वाले समय में कि पाकिस्तान क्या करता है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। सबसे पहले दुख है जो अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की डेथ हुई है। यार, बॉर्डर के मसला करीब समझा थे जब भाई, प्रैक्टिस कर रहे थे तो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। आज सुबह सुबह आई थिंक हुई है, तो भाई साहब उनको हिट कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक हो वजह ऊपर से नहीं पता चलता कि बम किधर आ रहा है, किधर से मिसाइल हिट हो रहा है, नीचे कुछ पता नहीं चलता कि आम शहरी भी मारे जाते हैं। भाई पाकिस्तान एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन मिली होगी वहां पर आतंकवादी हैं तो उन्होंने मिसाइल मारे। जब मिसाइल लगते हैं तो नहीं पता लगता। जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर सिंदूर 2.0 के द्वारा भाई यहाँ पे स्ट्राइक की थी, ठीक है, बीच में बच्चों की भी डेथ हुई थी और औरतों की भी डेथ हुई थी। देखो आतंकी तो मरते ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब मिसाइल जिस जगह पे लगती है तो वहां पे फिर वो मिसाइल नहीं देखती कि ये कौन है तो ये कौन नहीं, आतंकवादी है कि आम नागरिक है। बिल्कुल। आप जिस तरह से आतंकवादियों से जूझ रहे हो पाकिस्तान में, आप लोगों के सामने के टीटीपी और तालिबान किस तरह से हमारी फोर्सेस की बचा रहे हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान ही सही कर रहा है कि ये स्ट्राइकें कर रहा है। पाकिस्तान का 100% ये हक बनता है कि ये स्ट्राइकें करे, आतंकवादियों का खात्मा करे, जिस तरह इंडिया ने किया है। भाई जाहिर सी बात है, आतंकवादियों का इंडिया ने सफाया किया। इंडिया में एक अभी हुआ है नहीं। जिस दिन से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बजाना शुरू की, वहां पे आतंकियों की मारना शुरू की, यकीन मानो उस दिन के बाद यहाँ पे कोई हमारा सैनिक कहीं भी अटैक नहीं हुआ उसमें। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो वजाद, ये स्ट्राइकें करना लाजमी है। वही ये ना। स्ट्राइकें पाकिस्तान आर्मी ना करे तो फिर क्या करे यार, फिर उनकी गोलियां खाता रहे, हम आम शहरी शहीद है तो रोते रहे। भाई जाहिर सी बात है इंडिया भाई। ने देखो कश्मीर में कैसा सफाया किया, एक आतंकी को भी उधर नहीं छोड़ा। भाई देखो किस तरह क्लियर। हाँ, अब भाई सब जाहिर सी बात है यार, उन्होंने मिसाइल मारे जिसमें अहम नागरिकों की डेथ हुई है। हमें उस चीज का बहुत दुख है और जो ऐसी क्रिकेटर मारे, चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन यार इधर के भी तो आम नागरिकों को वो हरामी आगे मार जाते हैं ना, इधर भी तो मरते हैं ना आप लोगों के सामने है यार। आप लोग खबरें देखते रहते हो, हम हर चीज को पाकिस्तान में कवर करते हैं। जब ये साले हरामी आकर यहाँ के आम नागरिकों को मार जाते हैं, एक आम गाड़ी पे जाते हुए सैनिक को मार जाते हैं, एक आम जाते हुए गाड़ी पे बैठा हुआ सैनिक का क्या कसूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। उसके घर में भी माँ है, बेटी है, उसकी भी बच्चे होते हैं यार। बिल्कुल, उसको मार जाते, उसके घर में उसका बच्चा होता है, उसकी माँ होती है, उसकी बीवी होती है, उसमें क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही बोला। अब ये 3 क्रिकेटर्स की जो डेथ हुई है, इनके घर में माँ बाप बेटे सब कुछ होंगे, इन पे क्या गुजरी होगी। बंदा सोचे तो बंदे का दिल हिल जाता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम लोग एशियन कंट्रीज को एक साथ होना चाहिए, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको एक होना चाहिए। लेकिन हम नहीं, हम कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं। और जाके यूरोप में देख लो, सब एक है, सब एक है, हाथों में हाथ डाल के वो एक है। हम कुछ भी नहीं है तो सारे लड़ रहे हैं आपस में। हमारी क्या है, क्या देखो ना यार, क्या बना हुआ है। भारत ने तो अपने देश से आतंकवाद को साफ कर दिया। बिल्कुल। अब मैं पाकिस्तानियों को बोलूंगा कि अब आप लोग अपने देश से आतंकवाद को साफ करो। बिल्कुल, ऐसा साफ करो जैसे झाड़ू फिरता नहीं है सफाया करता है, ऐसा सफाया करते जाओ यार बिल्कुल, तभी ये क्लियर होगा। बिल्कुल, तभी भारत भी भाई साहब आराम से बैठेगा। भारत के अंदर भी कोई गतिविधि नहीं बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कहते तो हो।